लास्ट पार्ट में हमने देखा था, देहो जो है वो मिया के रूम में पहुंच चुका है रात में। देहो को ये बात अच्छे से पता थी कि मिया को एक बार जब नींद आ जाती है तो वो किसी भी हालत में रात में तो नहीं उठने वाली, वो उठेगी सीधा अगली सुबह को। और इसी चीज़ का फ़ायदा देहो उठाता है। वो अपने शरीर की पूरी गर्मी वहाँ पे निकाल देता है और उसके बाद शांति से वहाँ से निकल जाता है। और भाई सच में मिया को कुछ पता नहीं चला। अब अगली सुबह मिया उठती है और अपने रूम से बाहर आती है अंगड़ाई लेती हुई। तभी उसे वहाँ पर देहो दिख जाता है। देहो उससे पूछता है, क्या तुम्हें रात में अच्छे से नींद आई? मिया बोलती है, हाँ, काफ़ी टाइम बाद मुझे इतने अच्छे से नींद आई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सपना देखा हो। और वो ये बोलते हुए बाथरूम की तरफ निकल जाती है। अब देहो ये सोच रहा होता है कि इसे क्या पता रात में मैंने क्या क्या किया था। रात में देहो ने एक और कांड किया था। उसने जो मस्ती की थी मिया के साथ, तो रात में उसने अपना पानी मिया के अंदर ही छोड़ दिया था और उसके ऊपर से कपड़े पहना दिए थे। और मिया गई अभी बाथरूम नहाने के लिए, तो उसे ये चीज़ पता चल जाती है कि कुछ तो कांड हुआ था उसके साथ और उसे समझ में आ जाता है कि ये देहो ने ही किया है। फिर वो उसे गाली देना चालू होती है बाथरूम में ही। अब हमें दिखाते हैं दोपहर का टाइम। गोवेंग और देहो एक गार्डन में बैठे हुए हैं और वो दोनों वीडियो कॉल पे उनमिन से बात कर रहे हैं। और इन लोगों की बड़ी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, एक दूसरे के हालचाल लेना, मौसम की बातचीत करना। और देहो बोलता है युनमिन से, जब तुम नेक्स्ट टाइम मेरे यहाँ पे आओगे तब हम और ज़्यादा मज़े करेंगे। और इनकी कन्वर्सेशन बस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हमें घर का सीन दिखाते हैं और घर के बाहर एक कार आई है अभी। और इस कार में से उतरते हैं सुलही और उसके हस्बैंड। याद है ना, पिछली वीडियो में रोनाल्ड ने अपने घर पर बुलाया था। तो सुलही जाती है डोरबेल बजाने के लिए, पर वो देखती है कि गेट ऑलरेडी खुला हुआ है। तो वो अपने हस्बैंड से बोलती है। तो फिर ये दोनों उनके गार्डन में चले जाते हैं। और इन दोनों को ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि ये शहर से बिल्कुल हटकर है और शांत जगह है। तो सुलही को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर। अब हो जाती है शाम और ये दोनों लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं और रोनाल्ड और यूना से बातें कर रहे हैं। रोनाल्ड बोलता है कि आप लोग बहुत दूर से आए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, आप इसे अपना ही घर समझना। तो सुलही उन्हें थैंक यू बोलती है उन्हें इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। और ये लोग कुछ दिनों के लिए हैं यहाँ पर अभी, मतलब कि सिर्फ ये 1-2 घंटे के लिए नहीं आए हैं। तो रोनाल्ड भी सुलही को सजेस्ट करता है कि वो बीच पर जा सकती है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग उसी लिए आते हैं। तो सुलही मना कर देती है कि इस एज में बीच पर जाना, आप मजाक कर रहे हो। तो तभी सुलही का हस्बैंड बोलता है, तुम कह रही हो कि तुम्हें बीच पर नहीं जाना, पर तुम बैग में बिकनी रख के लेके आई हो। क्या तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो कि तुम्हें बॉस के सामने आने में शर्म आ रही है? तो सुलही बोलती है कि मैं बस वहाँ इमरजेंसी के लिए लेके आई हूँ। तो यूना कहती है कि मैं कुछ समय पहले वहाँ पे गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था बीच पर। तो सुलही बोलती है, वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेटी हो, मेरा तो लोग मजाक उड़ाते हैं जब मैं बिकनी पहनती हूँ। तो तभी रोनाल्ड एकदम से चिल्ला के बोलता है, आप कहना क्या चाहते हो मिसेस सुलही? अगर आपके जैसी वुमेन हर एक इंसान को मिल जाए तो मेरी कंट्री का डिवोर्स रेट तो 0 हो जाएगा। भाई साफ साफ मक्खन लगा रहा है ये। सुलही भी मन में सोच रही है कि यार सच तो बोल रहा है ये। यूना प्रिटी है पर इसमें अब वो बात नहीं है, ये बूढ़ी हो चुकी है। मैं इससे कुछ साल छोटी हूँ पर मैं इससे अभी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ। सॉरी बट मैं यहाँ पे कम्प्लीटली जीत चुकी हूँ। ये सब बस वो मन में सोच रही है अपने। तभी घर में देहो आ जाता है और वो आते ही देखता है कि उसके घर में मेहमान आए हुए हैं। रोनाल्ड भी बोलता है, देहो अच्छा हुआ तुम आ गए हो, इनसे मिलो, ये है मिस्टर पार्क और उनकी वाइफ। तो पार्क बोलता है, तुमसे मिले बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तुम जब छोटे थे मैं तब तुमसे मिला था, क्या तुम्हें याद है? मैं तुम्हारे फादर का भी दोस्त था, प्रेसिडेंट हो का। देहो सोचता है कि मेरे फादर के। सुलही देख के सोच रही होती है, तो ये है हो का बेटा, दिखने में तो बेवकूफ़ सा लग रहा है। पर वो उसके सामने बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो देहो उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। पीछे से सुलही सोच रही होती है कि कितना इमेच्योर है। रोनाल्ड ने तो कहा था ये बड़ा हो चुका है, पर ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है एक आदमी की तरह। अब हमें दिखाते हैं डिनर का सीन, जहाँ पे ये सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मिस्टर पार्क को यूना का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। तो यूना भी उन्हें थैंक्स बोलती है और उन्हें बोलती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। तो उसने सेकंड फ्लोर पर एक रूम रेडी कर दिया है उन दोनों के लिए, जहाँ पर वो रेस्ट कर सकते हैं। तो सुलही उठ के जाने लगती है क्योंकि उसे जो अपना लगेज है वो रूम में सेट करना है इसलिए। तो रोनाल्ड मिस्टर पार्क से बोलता है कि मिस्टर पार्क एक एक और हो जाए, और देहो से बोलता है सुलही को उसका रूम दिखाने के लिए। देहो बोलता है, ठीक है, आपने कहा आप सुयो के रूम में रहने वाले हो तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और सुलही को रास्ता बताता है और खुद उसके पीछे चलने लग जाता है। और देहो पीछे चलते चलते सुलही का फिगर देख रहा होता है और इसके मुंह से निकल जाती है कि इसका फिगर तो बहुत ज़्यादा मस्त है। और ये बात सुलही सुन लेती है और वो पीछे मुड़ के तुरंत पूछती है कि क्या बोला तुमने?
आपके हिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं बस यही कहना चाहता था, बट मैं शायद गलत था। तो सुलही बोलती है कि नहीं, तुम किसी से भी ऐसे ये नहीं कह सकते हो। तो देहु बोलता है, ओ नो, मैं बस आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था क्योंकि आप इतनी ज़्यादा प्रेटी हो। सॉरी अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हो तो सुलही बोलती है कि मैंने ऐसा बोलने का तरीका कभी नहीं सुना। शायद ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि तुम एक ऑर्फन हो। भाई बंदी ने देहु को अनाथ बोल दिया। देहु भी बोल देता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो। अब हमें दिखाता है रात का सीन जहाँ पे सुलही और उसके हस्बैंड दोनों सो रहे होते हैं। पर तभी सुलही को प्यास लगती है और वो उठती है। पहले तो वो अपने हस्बैंड को उठाती है कि उसके लिए नीचे से पानी ले आए, पर उसके हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा पी ली है कि वो मना कर देता है। पर भाई इसे तो प्यास लगी है तो ये खुद ही जाने लग जाती है नीचे, और जाते जाते बोल भी रही होती है कि इसे इसीलिए 2 फ्लोर वाले घर पसंद नहीं है। पर जैसे ही ये फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचती है इसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और इसके दिमाग में चलता है कि ये कैसी आवाज़ थी। तभी इसे दोबारा आवाज़ आती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये शायद उनकी बड़ी बेटी के रूम से आवाज़ आ रही है। तो ये छुप के जाती है तो देखती है कि उनका रूम का गेट थोड़ा सा खुला हुआ है और साउंड उसके अंदर से आ रही है, और वो उस थोड़े से खुले हुए गेट के अंदर से झांकती है तो भाई उसे दिखाई देता है नज़ारा। देहु और यूना भाई सब मज़े कर रहे हैं, पर ये गेट खोल के क्यों कर रहे हैं, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। सुलही देख के बोलती है कि भाई ये क्या हो रहा है। पर भाई ये दोनों अपनी मस्ती में मगन हो रखे हैं, इन दोनों को ये पता ही नहीं है कि कोई इन्हें देख भी रहा है। इसी टाइम पे मियाँ देहु से बोलती है, तुम ऐसे सरप्राइज मस्ती नहीं कर सकते हो मेरे साथ। मेरा मतलब है जब मैं सो रही होती हूँ तब तुम मेरे साथ मस्ती नहीं कर सकते हो। पिछली रात की बात कर रही है और ये सब सुलही बाहर खड़े होकर सुन रही है और सोच रही है ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली है, फिर ऐसा कैसे कर रहे हैं। मुझे पता है इन दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, पर ये दोनों सिबलिंग्स तो हैं। और ये सोचते हुए वो जाने लगती है। रास्ते में उसे सुइयो दिखती है जो सोफे पर सो रही है, क्योंकि उसके कमरे में तो ये दोनों सो रहे हैं। ये किचन में जाके पानी पीती है, फिर थोड़ी देर तक किचन में खड़ी रहती है, उसके बाद फिर वहाँ से जाने लगती है दोबारा अपने कमरे की तरफ। और इधर रूम में देहु और मियाँ अभी भी लगे हुए हैं फुल एनर्जी के साथ। सुलही उनके रूम के बाहर से जा रही होती है और ये फिर से उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो दोनों एक और राउंड की बातें कर रहे होते हैं। देहु मियाँ से बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे लिए ओके है तो मैं तो पूरी रात कर सकता हूँ। तो मियाँ बोलती है, बट डोर थोड़ा सा खुला हुआ है। तो देहु बोलता है कि सुओ तो यहाँ पे है ही नहीं इस फ्लोर पे, तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। पर भाई सुलही बाहर ही बैठी है सीढ़ियों पे और वो इन दोनों की बातें सुन रही है। ये देहु उठ के आता है गेट बंद करने के लिए और वो बाहर देखता है कि कोई है तो नहीं। तब तक सुलही वहाँ से जा चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पे सुलही, यूना और देहु बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ये तीनों लोग घर में अकेले ही हैं। और सुलही काफ़ी देर तक सोई थी। तो इस पर देहु बोलता है, अच्छा है आप देर से उठे, मुझे खुशी है कि आपने खाना अकेले नहीं खाया। सुलही इस पर देहु का थैंक यू बोलती है और मन में सोच रही होती है कि यूना ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये लड़का जानवरों की तरह मस्ती करता है। पर भाई उसे क्या पता कि यूना खुद इसकी दीवानी है। तभी देहु बोलता है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो क्यों ना हम सी पे चले। आंटी क्या आप सी पे नहीं जाना चाहोगे, मैं आपको गाइड करूँगा। वो ये सब सुलही से बोलता है। सुलही बोलती है कि क्या। यूना भी उसे बोलती है जाने के लिए और वो उसे ये भी बोलती है कि आप तो अपने साथ बिकनी भी रख के लेके आए हो। सुलही उन्हें मना करती है और बोलती है कि एक उम्र के बाद बीच पर बिकनी पहन के जाना अच्छा नहीं लगेगा, मैं अकेली नहीं जा सकती। तो देहु बोलता है, अरे यूना भी तो हमारे साथ चलेंगी। तो फिर डन हो गया, हम तीनों साथ में चल रहे हैं, तो फिर तैयार हो जाओ, चलते हैं। तो फिर अब दिखाया जाता है हमें सीधा बीच का सीन। सुलही ने काफ़ी सालों बाद बिकनी पहनी है और भाई सबकी नज़रें सिर्फ सुलही के ऊपर ही हैं। सुलही ये सोच रही है कि यूना भी बुरी नहीं है अपनी उम्र के हिसाब से, बट मेरे जैसा कोई नहीं। और भाई सच में इसे देखने के बाद तो देहु की नज़र तो हटती ही नहीं है इससे। देहु इतनी ज़्यादा घूर के देख रहा होता है कि सुलही सोच रही होती है ये ऐसे क्यों देख रहा है मुझे, और वो खुद को थोड़ा सा छुपाने लग जाती है। देहु कहता है, मैम आप इस बिकनी में मेरी सोच से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, पर क्या आपको पता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपके शरीर को कैसे देखता हूँ। योर बॉडी इज़ हेल्थ फायर। और भाई ये सब बातें वो उसके सामने खड़े होकर उसके मुंह पे बोल रहा है। सुलही बोलती है उससे, तुम सच में मुझसे दोबारा यही सब बोल रहे हो, क्योंकि उसने घर में भी ऐसे ही कुछ बोला था। देहु कहता है, आई एम सॉरी मैम, बट सीरियसली मुझे लगता है ये आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। तो सुलही बोलती है कि एक कॉम्प्लीमेंट, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। देहु कहता है, आई थॉट जब भगवान ने मैन और वुमेन को बनाया तो क्या उन दोनों को आपस में प्यार नहीं करना चाहिए, और मैन एक वुमेन से प्यार करता है, उसकी सुंदरता की वजह से उसके साथ मस्ती करना चाहता है,
यह तो उस औरत के लिए सबसे अच्छी बात है कि कोई आदमी उसके साथ मस्ती करना चाहता है। और किसी भी औरत के लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात तो तब होती है जब कोई भी आदमी उसके साथ मस्ती नहीं करना चाहता। अब सुलही को देहो पर गुस्सा तो आ रहा होता है मन में, पर वो सोचती है, ऐसा लग सकता है कि उसे अपने शब्दों का पता नहीं है, लेकिन उसका हर एक शब्द एक पैनी सुई की तरह लग रहा है मुझे। जब मैं बीच पे आती हूँ तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मर्द मुझे कैसे देखेंगे। मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि मर्द मुझे एक सिडेक्टिव और अट्रैक्टिव वुमेन की तरह ही देखें। इस लड़के के शब्द भले ही रूड हों, पर ये बिल्कुल बोल सही रहा है। तो सुलही देहो से बोलती है, छोड़ो इस बात को, लगता है मैं तुमसे अच्छे से बातचीत नहीं कर पाऊंगी। और मन में सोचती है, मैं अभी भी चाहती हूँ कि आदमी मेरे पीछे पड़े, मेरे साथ मस्ती करना चाहे, मैं चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाऊँ। मुझे सच में खुशी होती है जब वो मुझे इस तरह की नज़रों से देखते हैं। हालांकि मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं अभी भी काफ़ी जवान हूँ। तभी यूना चिल्ला के बोलती है कि उसे एक जगह मिल गई है जहाँ पे वो लोग बैठ सकते हैं, और उसने वो जगह रेंट कर ली है। तो सुलही बोलती है, ठीक है फिर मैं आ रही हूँ, और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाते हैं यूना और सुलही बीच पर बैठे हुए हैं। यूना सुलही से पूछती है, क्या आपको बीच के मजे नहीं लेने हैं? तो सुलही मना कर देती है और वो बोलती है कि मुझे बहुत टाइम हो गया समर्स के टाइम पर बीच पर आए, यहाँ से बैठकर देखना ही मुझे खुश करने के लिए काफ़ी है। तभी इन दोनों को दिखता है देहो, जो पानी के अंदर उल्टी सीधी गुलाटियाँ मारने में लगा हुआ है। तो सुलही यूना से बोलती है कि इतनी कम उम्र में अनाथ होने के बावजूद ये इतना खुश दिख रहा है, इसे देखकर ये लग रहा है कि आप इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। तो यूना बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। ओरिजिनली देहो एक ब्राइट और एनर्जेटिक बच्चा है, और वो एनर्जेटिक होने के साथ साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट भी फील कराता है। भले ही देहो दिखने में कैसा भी हो, पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। तो सुलही बोलती है, ओह तो ऐसा है, मैं अभी भी काफ़ी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड हूँ इसमें। और वो सोचने लग जाती है, पिछली रात को मैंने देहो और मिया को देखा था। यूना देहो को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही दिया जा रही है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। क्या इसको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है कि उसकी बेटी को देहो कितना ज़्यादा फोर्स कर रहा है? वो बच्चा जिसे आपने कहीं से उठाया था, वह उसे पसंद कर रहा है। तभी देहो वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों से पूछता है, क्या वो दोनों समुद्र के अंदर चलेंगे? तो सुलही तो तुरंत मना कर देती है, और यूना बोलती है कि मैं सबके लिए ड्रिंक लेके आती हूँ, वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है। देहो पूछता है, क्या मैं आपके साथ चलूँ? लास्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। यूना कहती है कि नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी, मुझे रास्ता इस बार अच्छे से याद है, तुम बस हमारे मेहमान का ख्याल रखना। और यूना ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुलही के मन में फिर से चलता है कि मैं और ये फिर से अकेले हैं। अब देहो की बॉडी देख के सुलही के मन में भी अब थोड़ी सी गर्मी आने लगी है, और वो सोचती है कि इस लड़के ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, मुझे इसे अप्रिशिएट तो करना चाहिए। पर तभी देहो बोल देता है, मैम क्या आप सनस्क्रीन लगाना चाहोगे? सुलही बोलती है, क्या सनस्क्रीन? मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर हमें कोई देख लेगा तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होगी। तो देहो बोलता है, ओह हम दोनों किसी प्राइवेट प्लेस में चलते हैं, मैं वहाँ पर आपको सनस्क्रीन लगा दूंगा। सुलही सोच रही है कि क्या इन दोनों को एक जगह मिल जाती है, और सुलही लेट जाती है सनस्क्रीन लगवाने के लिए। और वो सोच रही है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि कोई नहीं होगा तो मैं सनस्क्रीन लगवा लूँगी, पर वो ना जाने क्यों देहो के जाल में फंसती जा रही है। और देहो बोलता है, ठीक है मैम स्टार्ट करते हैं। और वो बंदा तेल लगाना शुरू करता है पीछे तरबूजों से। और भाई इन दोनों का कार्यक्रम अब चालू हो चुका है। तेल लगाना तो बहाना था, असलियत तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कहाँ तक जाने वाले हैं ये लोग। देहो पहले बैक पर ऑयल लगाता है, उसके बाद सुलही को बोलता है कि आप मुड़ जाइए, अब मैं फ्रंट पर ऑयल लगाऊंगा। और भाई बस पहले तरबूजों पे तेल लगाया था, अब संतरों पे लगाएगा। देहो सुलही को पूरा भट्टी माफिक गर्म कर देता है, और सुलही से जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो उठ के देहो के कान पर एक चमाट लगाती है बड़ा जोर का, और उससे बोलती है, मैंने तुमसे कहा रुक जाओ, तुम अपने से बड़े की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? पर भाई देहो का अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उससे बोलता है, तुम मैड इसीलिए हो रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे स्वीट स्पॉट को टच किया। और सुलही ये सोच रही होती है कि क्या कर रहा है ये, अपने कपड़े क्यों उतार रहा है ये। और देहो अपना पीपी उसके मुंह के सामने रख देता है और उससे बोलता है, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। तो सुलही पूछती है कि इसका क्या मतलब हुआ? तो देहो बोलता है कि मेरा पीपी इसलिए सलामी दे रहा है क्योंकि तुम्हारी वजह से ये खड़ा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हो, और तुम अगर मुझे इसमें हेल्प करोगी तो मैं भी बेटर फील कर पाऊंगा। मतलब भाई ये सीधा बी जॉब कर लिए कह रहा है उसे। पर सुलही के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। वो उसके पीपी के बारे में देख के सोचने लग जाती है कि ये कितना अच्छा है, कितना हार्ड है, कितना बिग है। देखो इतना स्किनी होने के बाद भी इतना हार्ड कैसे लेके बैठा हुआ है।
और फिर बाद में खुद ही सोच रही है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ। तभी देहो फिर से बोलता है बी जॉब करने के लिए, और इस बार सुलही मान जाती है। और भाई उसने सिर्फ हाँ बोला ही होता है, देहो उसका सर पकड़ता और डाल दिया। भाई इस बंदे में कोई शर्म है नहीं है। अब भाई ये दोनों खुले बीच पर खुले में ही लगे पड़े हैं दोनों। अब दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यूना को, जो शहर में है। और भाई ये बंदी फिर से रास्ता भूल गई। ये पिछली बार आई थी पर ये फिर से भूल गई। अब ये शॉप ढूंढने में लगी हुई है, कभी इस गली तो कभी उस गली। अब हमें दिखाते हैं फिर से बीच का सीन, जहाँ पे इन दोनों का बी जॉब तो खत्म हो चुका है। अब ये दोनों एफ जॉब करने वाले हैं। जिन लोगों का इसका मतलब नहीं पता वो भाई बस फीलिंग्स पे जाओ यार, मस्ती करने वाले हैं ये लोग अब, वो भी तगड़ी वाली। और ये लोग खुले में तो बैठे ही हैं। साला अगर देहो के पास ये प्लॉट आर्मर नहीं होता ना तो बहुत ज़्यादा जूते खाता है ये बीच पर। ये प्लॉट आर्मर हमेशा इस साले को बचा लेता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देहो सच में सुलही का पानी से निकाल देता है। वो भाई बहुत तगड़ी तरीके से करता है उसके साथ मस्ती, और काफ़ी देर करने के बाद इन दोनों का ख़त्म हो जाता है। अब हमें दिखाते हैं यूना को, जो अब बीच पर वापस आ पाई है ड्रिंक लेकर। देहो यूना को देख के बोलता है अरे आप आ गए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। यूना बोलती है कि उसका जिक्र मत करो, आखिर कन्वीनियंस स्टोर को ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है। एनीवेज ड्रिंक अभी भी ठंडी है तो चलो पीते हैं। सुलही अभी भी सोच रही है कि इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ी ड्रिंक तो कर लेनी चाहिए। और ये काफ़ी पीसफुल था, खुशी की भावना के साथ। और इससे ये साफ साफ पता चलता है कि इसने भी काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हैं। तभी देहो उसकी तरबूजा पे हाथ मारता है, और अब भाई ये चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है। यूना अपना कैन ख़त्म करने के बाद बोलती है मेरे लिए ये ड्रिंक खरीदना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, पर इसे पीने के बाद ये टोटल वर्थ इट है। देहू भी बोलता है कि हाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगली बार अगर आपको कुछ पीना हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत जाके ले आऊँगा। और भाई ये सब कहते कहते भी इसका हाथ नहीं हटा बंदे का। देहू फिर कहता है कि बीच के पास रहने का यही तो फ़ायदा है, मैं कभी भी सी साइड आकर इंजॉय कर सकता हूँ। और वो सुलही से पूछता है क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, और वो ये बोलते हुए ज़ोर से उसकी तरबूज दबा देता है। तो सुलही भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम। अब हमें दिखाते हैं रात का सीन, जहाँ पे ये पूरा परिवार मिलकर खाना खा रहा है। और क्योंकि ये सब लोग बाहर खाने के लिए आए हैं तो मिस्टर पार्क बोलते हैं जो जितना खाना चाहता है उतना खाओ, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तो रोनाल्ड बोलता है होल्ड ऑन, आप मेरे गेस्ट हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि मैं आपको ट्रीट देने दूँ। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं आपने हमें अपने घर पर बुलाया, इतना अच्छा खाना खिलाया, तो कम से कम मुझे भी आप सभी को बदले में कुछ देने दीजिए। और भाई सुआ और देहो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ट्रीट दे रहा है, ये दोनों मस्त खाने में लगे हुए हैं। मियाँ बोलती भी है इन दोनों से कि सुअरों की तरह मत खाओ मेरे छोटे भाई बहनों, आराम आराम से खाओ। और भाई सुलही, उसके दिमाग से अभी वो चीज़ें निकली नहीं है जो उसके साथ बीच पे हुआ था। उस बंदी ने कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर लिया बीच पर, और यही सब सोचते सोचते वो वहाँ से जाने लगती है रेस्ट रूम का बोलकर। पर भाई देहो की नज़र अभी भी उसी पर है। सुलही बाथरूम में अपने हाथ धो रही होती है, पर तभी उसके पीछे से आ जाता है देहो और उसे पीछे से पकड़ लेता है। सुलही बोल भी रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो देहो बोलता है आज रात जब तुम बिल्कुल श्योर हो जाओ कि तुम्हारे पति गहरी नींद में सो चुके हैं तो तुम मेरे रूम में आ जाना। सुलही बोलती भी है कि ये क्या नॉनसेंस है, मैं तुम्हारे रूम में रात में क्यों आऊँगी। तो भाई देहो अपना हाथ डाल देता है सीधा उसके स्वीट स्पॉट पे और उसे अनकॉन्शियस कर देता है, और उससे बोलता है तुम मेरी बात को ना सुनना कब बंद करोगी। मैंने तुमसे बोला आना है तो आना है, मेरे वर्ड्स के अगेंस्ट जाने की सोचना भी मत। तो सुलही बोलती है क्या तुम्हें लगता है तुम ये सब करने के बाद बच निकलोगे। तो देहू बोलता है कि अगर किसी को पता चला कि तुमने मेरे जैसे बच्चे के साथ वो सब किया है तो सोचो किसकी ज़्यादा बदनामी होगी। और देहू उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और उससे बोलता है बिल्कुल भी भूलना मत, आज रात को जब तुम्हारे पति गहरी नींद में सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, बेहतर होगा कि तुम बिल्कुल भी लेट ना करो। और सुलही ये सोच रही है कि ये क्या इंसान हो चुका है। अब सीन आता है सीधा रात का, जहाँ पे सुलही अपने बेड पे लेटी हुई है और वो थोड़ा सा उठ के देखती है कि उसका हस्बैंड सो गया। और वो वहाँ से खड़े होकर पहले तो अपना मेकअप करती है और फिर रूम से बाहर जाने लगती है। देहो के रूम के बाहर जाके वो थोड़ा सा गेट खोलती है तो उसे दिखता है देहो, जो भाई ऑलरेडी तैयार मूड में बैठा हुआ है, और वो भाई उसी का इंतज़ार कर रहा था। वैसे इंतज़ार तो करेगा ही क्योंकि बुलाया तो उसी ने। सुलही उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो देहो बोलता है अच्छा तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, तुम क्या होने की उम्मीद कर रही हो। सुलही बोलती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि तुम दूसरों को हमारे बारे में ना बताओ। तभी देहो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड पे खींच लेता है, और भाई बस इन दोनों का खेला चालू। और देहो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तब तक मस्ती करूँगा जब तक तुम मेरी स्लेव नहीं बन जाती।
और वो भाई सच में इस बार अपनी हदों क्रॉस करके रखता है। देखो वो हर पोजीशन में, हर तरीके से, हर तरह से करता है बंदा। यहाँ तक कि सुलही को पूरा ज़मीन से उठा देता है, खड़े खड़े ही। और इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सुलही उसको मना कर रही है, वो भाई फुल मस्ती ले रही है इस बार। इन दोनों का पहला राउंड ख़त्म होता है, तब देखो अपनी चेयर पर जाके बैठ जाता है और उससे बोलता है कि मैं पहले पानी पीऊँगा और थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद हम दोबारा करेंगे। तो सुलही बोलती है दोबारा क्या? तो देहो बोलता है क्यों, तुम्हारे हस्बैंड सिर्फ एक ही बार करते हैं? और भाई देहो के पानी पीने के बाद इनका दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। और भाई देहो बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ा है अभी तक, वो भाई अभी भी उसी इंटेंसिटी के साथ करे जा रहा है। देहो एक और बार फिर पानी पीता है और फिर काम पे लग जाता है। काफ़ी देर तक अपनी घोड़ी दौड़ाने के बाद वो बंदा फिर एक बार पानी पीता है और फिर काम पे लग जाता है। और इन सब के दौरान वो बंदा बिल्कुल भी कमज़ोर फील नहीं कर रहा है। और ये बात सुलही भी नोटिस कर रही है कि वो हार्ड पे हार्ड होता जा रहा है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। वो बंदा कभी बेड पे करता है, कभी अपनी गेमिंग चेयर पे करता है, कभी अपनी गेमिंग के टेबल पे डाल देता है, फिर उसके हाथ बांध देता है, उसे ज़मीन पे लिटा देता है, फिर उसे फिर से अपनी गेमिंग चेयर पे ले आता है, फिर उसे बेड पर डाल देता है। और भाई इन दोनों को ये सब करते करते सुबह हो जाती है। देहो अभी सुलही से बोल रहा होता है कि मैं अभी भी कुछ और राउंड्स कर सकता हूँ, पर अब सुबह होने वाली है और तुम्हारे हस्बैंड हमारा मज़ा ख़राब कर सकते हैं, तो तुम अपने कमरे में अब जा सकती हो। तो सुलही बोलती है कि नहीं, वो काफ़ी देर तक सोते हैं। तो देहो बोलता है कि मैंने कहा तुम अब जाओ अपने रूम में, मतलब समझ रहे हो ना। देहो ने सुलही को अपना स्लेव बना लिया है भाई। अब हम देखते हैं ब्रेकफास्ट का सीन। सुलही ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आई है, देहो भी नीचे आता है। तभी मिस्टर पार्क देहो को देख लेते हैं और उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। देहो भी गुड मॉर्निंग बोलता है। तो मिस्टर पार्क सोचते हैं कि देहो कितना ज़्यादा पोलाइट है, चलो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। देहो पीछे से अंकल को बोलता है कि आप आगे चलिए, पर वो खुद सुलही के पीछे खड़ा हुआ है। फिर भाई इसका फिर से तरबूजों पे हाथ जाता है और सुलही के कान में उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारी रात अच्छी गुजरी? सुलही भी बोलती है हाँ सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी। तभी मिस्टर पार्क पीछे देखते हैं और सुलही से पूछते हैं कि तुम अचानक से होनोरिफिक वर्ड्स का यूज़ क्यों कर रही हो? क्या तुम पहले देहो से कंफर्टेबल तरीके से बात नहीं करती थी? तो सुलही बोलती है मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं पड़ी है। तो देहो सुलही के कान में बोलता है जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। तो भाई आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो बाय बाय।